बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए पोटा कलेजी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही यमी रेसिपी है। तो अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाते रहें। तो चलें देख लेते हैं कि पोटा कलेजी कढ़ाई हम कैसे बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है पोटा और दिल। ये मैंने लिया है 400 ग्राम और इसे मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। तो लंबाई में इसकी कटिंग ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप कटिंग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कर सकते हैं। दिल को भी मैंने कट लगा के अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके अंदर जो खून होता है जमा हुआ उससे अच्छे से आपने निकाल लेना है। कलेजी की भी कटिंग मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर ली है और ये आधा किलो है। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लिया है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वॉक में शामिल करेंगे ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ कप। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे, इन्हें बारीक कट कर लिया है। इसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन हो जाएंगे। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। इसे 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे कच्चापन निकलने तक। 30 सेकंड के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, पिसा धनिया आधा चाय का चम्मच, पीसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, पीसी लाल मिर्चें 1/4 चाय का चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए ताकि मिसाला जले नहीं। तो 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे पोटा और दिल। ये 400 ग्राम है, इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और इसे शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे और 1 आध मिनट इसे अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप पानी का और इसे ढककर हमने मीडियम फ्लेम पर गलने तक पकने देना है। तकरीबन 10-15 मिनट इसे पका लें क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसे हम पहले से ही गला लेंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। पोटे को हमने 80% गला लिया है। अब हमने फ्लेम को हाई कर देना है और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कलेजी मैंने 500 ग्राम ली थी और इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया था। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे दही मैंने ली है 3 खाने के चम्मच। तो दही को शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्लेम हाई है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी होममेड इंस्टेंट टोमेटो प्यूरी। ये मैंने लिए हैं 3 खाने के चम्मच भर के, तकरीबन हाफ़ कप होगा। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। झटपट से ये टोमेटो प्यूरी आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। जब टमाटर सस्ते हों तो आप इसे बना लें। लाइफ़ आपकी बहुत ही ईज़ी हो जाएगी। हर साल में आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। इसे शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच और हाई फ्लेम पर हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जब तक इसका पानी ड्राई होगा तब तक हमारी कलेजी अच्छे से गल जाएगी। चिकन की कलेजी है, ये टाइम बिल्कुल भी नहीं लेती। तो इसे ढककर मैंने हाई फ्लेम पर पकने दिया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हमने इसे अच्छे से भूनते रहना है जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तो ये बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनती है। जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि दोपहर के खाने में क्या बनाया जाए तो आप ये झटपट से तैयार कर सकते हैं। मिनटों में तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही यमी है। हर किसी को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो कलेजी मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें बहुत ही अच्छे से गल चुकी है और भुनाई भी इसकी अच्छे से अभी हो रही है। 1 आध मिनट इसे मज़ीद भुनेंगे, उसके बाद डिश आउट करते हैं। आपको दिखाते हैं फाइनल लुक और मिसालें आपको मैं दिखा देती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट देखें इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल दानेदार और परफेक्ट इसका मिसाला है। ना ही प्याज साबुत हैं और ना ही इस मिसाले में पानी मौजूद है। तो रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि हर कोई इस तरह की रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। कढ़ाई हमारी बन चुकी है, इसे डिश आउट करते हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और चैनल पे नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके और आप हमारी मज़ेदार आसान सी रेसिपी मिस ना कर सकें। तो कलेजी कढ़ाई को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसे गार्निश करेंगे बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक से।
आप इसे गार्निश करें और गर्मा गर्म नान चपाती के साथ इंजॉय करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है। ट्राई करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी आज की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आई है। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, झटपट बन जाने वाली रेसिपीज़ के लिए, चना रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। आपको हर तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ मिल जाएँगी, ज़रूर देखिएगा। तो देखा आपने कैसे हमने झटपट से ये रेसिपी तैयार कर ली है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।